नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइस, वेल प्रेप एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ तैयारियां आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी और आप सभी बिल्कुल फिट एंड फाइन कंडीशन में होंगे, राइट। सो गाइस, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि हम BHU के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जो जूनियर क्लर्क की वैकेंसी अभी आप लोगों के सामने उसके आवेदन खुले हुए हैं। ठीक है, आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 17 अप्रैल। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की। और जो उसके साथ आपको फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है, उसके साथ अपने इंक्लूजर्स लगा के भेजने हैं 22 अप्रैल तक, राइट। तो ये दो डेट्स आप लोग याद रख लीजिए। हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए, बट हम कुछ कह नहीं सकते, उसका वेट नहीं करना है। आप लोग अप्लाई कर लीजिए 17 अप्रैल से पहले पहले, फ़ी पे कर लीजिए तब तक, और 22 अप्रैल तक आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, राइट। वैकेंसीज कितनी है, पे स्केल क्या है? पे स्केल है 19,900 रुपये बेसिक रहने वाला है। ठीक है, बाकी अदर चीज़ें आप लोग इसमें ऐड होंगी, राइट। तो वैकेंसी है जूनियर क्लर्क की। अनरिजर्व की वैकेंसीज हैं 80, EWS की 20, SC की 28, ST की 13, OBC की 50 और PWD की 8 वैकेंसीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो सेकंड क्लास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट डिग्री प्लस आपके पास कोई 6 मंथ का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, फर्जी ना हो। बाकी सब चलेगा, राइट। तो 6 मंथ का होना चाहिए, राइट। चलिए, टाइपिंग की बात करूं। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होगा, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। लेकिन अगर आप अंग्रेजी माध्यम से टाइपिंग देंगे तो 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड हो, और हिंदी से देंगे तो 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हो, राइट। क्वालिफाइंग होगा। चलिए, और अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो आपका एक बेसिक सा जो कंप्यूटर से रिलेटेड एक टेस्ट है, इसके बाद वो भी हो सकता है। वो मेंशन्ड आप लोगों का नोटिफिकेशन के अंदर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि इससे पहले जब वैकेंसी आई थी सन 2019 के अंदर, राइट, लगभग लगभग 6 साल पहले, कहीं ना कहीं यही टाइम था। ठीक है, फरवरी में वैकेंसी आई थी, मार्च तक उन्होंने आवेदन लिए थे और वो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, प्रिंट आउट वगैरह वो सब अपने पास मंगाए थे। ठीक है, तो 2019 की वैकेंसी है, फरवरी मार्च के टाइम पर आई थी। पद लगभग आए थे आपके जूनियर कलर के 170 के लगभग पद थे। अनरिजर्व की 85 थी। इस तरीके से बाकी कैटेगराइजेशन यहाँ पर था। एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सा सिंपल समझ में आ रहा है। 120 क्वेश्चन थे, 360 नंबर थे वहाँ पर, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का था। और पैनल मार्क्स 1 मार्क्स का था, यानी सही किया तो 3 नंबर, गलत किया तो 1 नंबर कटेगा, ऐसा पैटर्न वहाँ पर था, राइट। चलिए, हिंदी के 15 क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स के हिसाब से 45 मार्क्स। अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन, 45 मार्क्स। जीके और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। और एक कंप्यूटर डाला गया था, 15 क्वेश्चन, 45 मार्क्स। ठीक है, यानी कि सिंपल सा समझ में आ रहा है कि हाँ, ये टॉपिक से आएगा आपका। और जो एक ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट से अपेक्षा रखी जाती है, उस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप लोग कहेंगे, इसका मैं क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। कि क्या था पिछली बार के प्रश्न पत्र में, राइट। कहीं ना कहीं उसी को मेल खाएगा इस बार भी, राइट। चलिए, तो अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं। अभी ये लिस्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये लिस्ट से आपको बहुत कुछ तो नहीं जानना है। इतना जानना है कि बेसिकली मैंने ये इसलिए दिया है कि आप लोगों को एक आइडिया लगे कि हाँ, क्या कंपटीशन था 2019 में। तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि इस बार बिल्कुल कंपटीशन बढ़ेगा। जहाँ 6 साल हो गए हैं तो कंपटीशन ने आ, बढ़ना है कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन आपने उम्मीद नहीं हारनी कि कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी अच्छी रखनी है, राइट। तो देखिए, लास्ट टाइम जब लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है, तो 22 सितंबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ था। आप लोग देख सकते हैं, फरवरी मार्च में आपका नोटिफिकेशन आया था या आवेदन लिए गए थे, फिर सितंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 22 मार्च 2019, आप लोग डेट देख सकते हैं, 22 मार्च 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 5-6 महीने के अंदर एग्ज़ाम करा लिया गया था। ठीक है, तो अगर आप ऐसा ही उम्मीद करते हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि जुलाई अगस्त सितंबर तक आप लोगों का एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो तैयारी अच्छी तरीके से करिए। बाकी
सीबीटी के लिए कितने लोगों को बुलाया गया था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यानी कि ऐसे लोग ही होंगे वो जिन्होंने आवेदन किया था, अपनी फीस सक्सेसफुली पे करी थी, ठीक है। तो 36,945 यानी कहीं ना कहीं 37,000 लोगों ने उस समय आवेदन किया था 2019 के अंदर, राइट। ये ऑफिशियल डेटा है, ये मेरा कोई बनाया हुआ डेटा नहीं है, ठीक है। 37,000 लोगों ने 2019 में अप्लाई किया था। और जो कैंडिडेट्स अपीयर किए थे, ये आप यहाँ पर जो लिस्ट देख रहे हैं, टोटल कैंडिडेट्स अपीयर इन सीबीटी, राइट, 22/9/2019 को जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, उनका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को डेटा। तो ये लिस्ट आई थी, इसके अनुसार 12,500, 12,500, 37,000 लोगों को बुलाया गया था, ठीक है। और यानी इनके एडमिट कार्ड्स जारी हुए थे, 12,500 लोग अपियर हुए थे पेपर में, ठीक है। 12,500 लोग बैठे थे कहीं ना कहीं एग्जाम देने के लिए। तो कंपटीशन आप लोग देख सकते हैं, 170 वैकेंसी के सापेक्ष कितना कंपटीशन था, राइट। अब ऐसे बच्चे जिनको टाइपिंग के लिए बुलाया गया, कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखा गया था कि कैटेगरी वाइज 10 कैंडिडेट्स एक वैकेंसी पर 10 बच्चे हम लोगों को बुलाने हैं, राइट। ये कहीं ना कहीं दिमाग में था, उसको रखकर लिस्ट बनाई गई थी, ठीक है। जो एग्ज़ाम हुआ था 22 सितंबर 2019 को। तो ये है आप लोगों के सामने डेटा कि कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए थे, राइट। तो ये डेटा है आप लोगों के सामने। अनरिजर्व्ड के 705 बच्चे बुलाए गए थे। इस तरीके से पूरा आप देख सकते हैं, 1813 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था टाइपिंग हेतु, राइट। टाइपिंग हेतु 1813 बच्चे बुलाए गए थे। तो ये डेटा आप लोगों के सामने मैंने रख दिया, ठीक है। कैंडिडेट्स 1,813 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे टाइपिंग के लिए। और कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ गई थी आपकी अनरिजर्व्ड की 228। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, टाइपिंग से पहले का डेटा है, राइट। टाइपिंग के बाद का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं फर्जी डेटा आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करूंगा कि मैं कह दूं यार इसके बाद तो इतना चले गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ये है कि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करे कि हाँ, पिछली बार का आप लोगों को एक रियल टाइम एक्सपोजर मिले एटलीस्ट इस वैकेंसी के बारे में। तो मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का, यही मेरा मेन पर्पज़ था कि आप लोगों को पता चले एटलीस्ट कि क्या कंपटीशन उस समय था और क्या कंपटीशन अब हो सकता है, अब हमको किस तरीके से तैयारी करनी है, राइट। 228 मार्क्स उस समय गया था। ईडब्ल्यूएस का 189, एससी का 187, एसटी की 162, ओबीसी की 190 और पीडब्ल्यूडी की 172। ये कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम, ठीक है। तो अब ये बच्चे चले गए टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो अब टाइपिंग में क्या रहेगा, टाइपिंग किस तरीके की हुई थी वो सारा भी मैं बता दूं। टाइपिंग में क्या हुआ था, बेसिकली 10 मिनट का रहेगा टाइम आपके पास, ठीक है। 600 वर्ड्स का एक पैरा आप लोगों को मिल जाएगा स्क्रीन पर ही, ठीक है। 600 वर्ड्स का, और यानी कि 10 मिनट का टाइम है, तो आपको 300 वर्ड्स तो टाइप करने ही करने हैं, राइट। 300 वर्ड्स तो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की गई थी टाइपिंग के एग्जामिनेशन से पहले, राइट। तो सारी चीज़ें स्क्रीन पर हैं, आपको करना है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है वहाँ पर रूल्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी समय के साथ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बेसिकली अभी ये जानना है, कंप्यूटर बेस्ड होगा टोटली, पेपर वाला वर्क नहीं है, ठीक है। यानी कि पेपर प्रोवाइड होगा आपको, सिस्टम पर ही सब कुछ होगा, ठीक है। वो अंग्रेजी की टाइपिंग के बारे में था, और हिंदी की टाइपिंग के बारे में मैं बता दूँ तो हिंदी की जो टाइपिंग होगी रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पर होगी, राइट। रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पर होगी, और इसमें भी 10 मिनट का टाइम है। यहाँ पर 25 वर्ड प्रति मिनट चाहिए, तो आपको 250 वर्ड से टाइप करने रहेंगे 10 मिनट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पीड न्यूनतम कितनी है, 25 शब्द प्रति मिनट है, राइट। तो ये इस तरीके का ये पूरा आपका जूनियर क्लर्क का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, किस तरीके से भर्ती हुई थी पिछली बार, और किस तरीके से आप लोगों के सामने अभी कंपटीशन रह सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि 6 साल के अंदर कितना बदलाव आ सकता है। आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है एग्ज़ाम का। तो लेकिन ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को मेल खाएगा पेपर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और इस वैकेंसी से रिगार्डिंग अगर और कोई डाउट्स आप लोगों के हैं या कोई और जानकारी आप मुझसे चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा खुश रहूँगा आप लोगों की हेल्प करके। तो गाइज़, आज की वीडियो पे यहीं विराम लगाते हैं। तो गाइज़, बाय बाय।